धनबाद में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विशेष रणनीति बनाकर काम कर रही है। बात चाहे कोल माफिया सिंडिकेट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की हो या जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त करने की। बीजेपी नेता सतीश सिंह हत्याकांड मामले में जहां मुख्य आरोपी की तलाश जारी है, वहीं साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुस्तैद है। अपराध की रोकथाम के लिए धनबाद एसएसपी असीम विक्रांत मीज लगातार कोशिश कर रहे हैं और कई मामले में सफलता भी मिली है। प्रत्येक महीने एक हम लोग क्राइम मीटिंग करते हैं। उसका पर्पस होता है कि जितनी भी पूरे महीने भर की जो घटनाएं हैं पुलिसिंग को लेकर के उसकी समीक्षा करना, जिन घटनाओं में कुछ डिटेक्शन हुआ है उस पर और फॉलोअप करना। जिसमें सतीश सिंह वाले घटना में कांड का उद्भेदन हो जाने के बाद नाम सामने आ गए थे, काफ़ी सारे लोगों का उसमें अरेस्टिंग भी हुआ। उसके बाद भी उसमें से 2 मुख्य आरोपी हैं जो फरार हैं, लेकिन उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और उनकी जो भी गतिविधि है, उनके जो भी लोग उनके साथ संपर्क में हैं या फिर जैसे भी उनका ट्रेस हम लोग उसको निकाल करके लाएंगे ही। और एक वक्त की बात है, सिर्फ थोड़ा हो सकता है बहुत बार घटनाओं में उसको डिटेक्ट करने के बाद गिरफ्तारी में समय लगता है। वाला घटना था उसमें भी केस डिटेक्ट हो गया था 10 दिनों के भीतर ही, और उसमें पटना और नवादा से हम लोगों ने लोगों को गिरफ्तार किया था। एक मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई थी। अब उसमें जो फर्दर जो नाम आए हैं, जो जिस मिर्ची गोप गिरोह का नाम आया था, तो उन लोगों के विरुद्ध हम लोग चाह रहे हैं कि लगातार जितना तेज़ी से हो सके उनका एक तो वारंट की साइबर क्राइम करने वाले जो ग्रुप हैं उनकी गतिविधियां इस इलाके में भी नोटिस की गई हैं। कुछ घटनाएं इस इलाके से भी कारित की गई हैं, लेकिन उसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी जो साइबर टीम है, साइबर डीएसपी, साइबर थाना प्रभारी और उसकी जो टीम है, उन लोगों के द्वारा सफलता भी मिली है। कुछ आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा पब्लिक से कि कुछ चीज़ों में अपने आप को भी ज़रा सावधान रखने की आवश्यकता है। बहुत सी बंगाल से बिहार, यूपी के रास्ते कोयला की तस्करी की सूचना हम लोगों को हमेशा ही ज़्यादा कदा मिलती रहती है और जिस पर हम लोग लगातार जब भी कोई सूचना मिलती है कार्रवाई करते हैं। हाल के दिनों में एक बहुत पुख्ता और बहुत सही परफेक्ट इनपुट हम लोगों को प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर हम लोगों ने निरसा थाने में 7 ट्रक और गोविंदपुर थाने में 2 ट्रक जब्त किए थे और उसमें जो अवैध कोयला था वो जब्त किया गया था, उसके ड्राइवर और उसके साथ जो उसमें उस पूरी प्रक्रिया में संलिप्त जो एक माफिया तत्व हैं, उनका एक पूरा चेन है। उस बारे में जो भी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई वहाँ से, उसके आधार पर कांड दर्ज किया गया और अनुसंधान भी उस पर जारी है। जी, तो आपने देखा कि ये थे धनबाद एसएसपी असीम विक्रांत मीज। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। धनबाद में धनतेरस और दीपावली को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। सिटी एसपी आर राजकुमार के नेतृत्व में बैंक मोड़ थाना इलाके में पैदल मार्च किया गया। आभूषण दुकानों का निरीक्षण किया गया। सीसीटीवी कैमरे चालू रखने और सभी ग्राहकों की सूची लिखित रूप से रखने का भी आदेश दिया गया। जिले के सभी 52 थानों के थानेदारों, डीएसपी को भी अपने अपने क्षेत्र में पैदल पेट्रोलिंग करने का आदेश मिला है। मकसद है ये हमारा कर्तव्य है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए, क्योंकि कल धनतेरस है, दिवाली भी आ रहा है, उसके बाद छठ भी लगातार है। लगातार पीपल का मूवमेंट, कैश मूवमेंट भी ज़्यादा होगा, इसलिए लोगों को, पीपल को थोड़ा कॉन्फिडेंस और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए हम लोग लगातार आज दोपहर से भी टाइगर मोबाइल सब राउंड मार रहा था और उसके बाद भी आज हम लोग खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सारे थाना प्रभारी और डीएसपी सब लोग पर निर्देश सीनियर सर के तरफ दिया है। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में मतलब पूरा। झारखंड राज्य बाल कल्याण परिषद रांची और धनबाद पुलिस को संयुक्त तत्वावधान में किशोर न्याय अधिनियम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर धनबाद जिले के सभी थाने से पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। विनोद बिहारी महतो को इलांचल यूनिवर्सिटी के दर्जनों छात्रों ने डिग्री सेमेस्टर 6 की परीक्षा में कम नंबर मिलने का विरोध शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि जल्द रिजल्ट जारी करने की हड़बड़ी में कॉपी की जांच नहीं की गई है। इस कारण कई छात्रों को 0 और 1 नंबर मिले हैं।
बिहार चुनाव में एनडीए की आशातीत सफलता और नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनने समेत कई मुद्दों पर धनबाद सांसद से बात की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। चुनाव परिणाम में एक बार फिर से एनडीए ने बाजी मारी है। वहीं झारखंड में एनडीए दोनों उपचुनाव में शिकस्त हुआ है। बिहार में तो सफल हुए, लेकिन झारखंड में आप लोग की रणनीति काम नहीं आई। यहाँ दोनों उपचुनाव में आप लोग हार गए। देखिए, दोनों चुनाव सीट पूर्व से हमारे पास नहीं था। यह एक कांग्रेस के पास था, एक जेएमएम के पास था। लेकिन उस चुनाव से 10 महीने के बाद यह उपचुनाव दोनों जगह हुआ। इस चुनाव के परिणाम से एक बात सामने आई कि झारखंड में जो सरकार है वह लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि बेरमो में भी जितने वोट से पिछले उम्मीदवार जीते थे राजेंद्र बाबू, उससे आधे वोट से इस चुनाव बार जीते। हाँ, दुमका का भी वही स्थिति हुआ, आधा से भी कम। लुइस ने फाइट बहुत दिया था। हाँ, मंत्री लुइस। 13-14 हजार वोट से पहले जीत थी, अभी 6 हजार पर। लेकिन सबसे बिहार का परिणाम देश को एक संकेत दिया है, और आने वाले चुनाव में भी संकेत के तौर पर है, चाहे बंगाल हो या, क्योंकि बिहार से ही निकलता है देश का राजनीति। मतलब अब बंगाल पर नजर है आप लोग? जी 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 जी, बंगाल में हमारी सरकार बनेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार। बारी बंगाल की है, यानी कह सकते हैं कि बंगाल में एक तरह से बंगाल के गढ़ में जो है भाजपा सेंधमारी शुरू कर दी है। अब देखना है कि आगे कितना फायदा मिलता है। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ एनडीए की जीत की खुशी में धनबाद जिला जनता दल यू ने रणधीर वर्मा चौक पर ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। जिला अध्यक्ष पिंटू सिंह ने कहा कि बिहार ने सुशासन को चुना है और विरोधी पार्टियां धाराशायी हो चुकी हैं। इधर झारखंड में दुमका और बेरमो में हुए उपचुनाव में यूपीए को मिली जीत की खुशी में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर यूपीए दलों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य के साथ अपनी खुशी का प्रदर्शन किया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जेएमएम और कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने हेमंत सोरेन और रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में राज्य में विकास को गति मिलने की बात कही। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, आरजेडी कार्यकर्ताओं द्वारा जिस प्रकार सहयोग किया गया, उस पर यहाँ के आम जनता ने विश्वास आस्था जताया है। और दूसरी खुशी इस बात की है कि आज आदिवासी का तरनाधर कोड विधानसभा से पारित होकर के केंद्र में भेजा गया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, खास करके आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है हम लोगों के लिए, इसलिए ये बहुत खुशी की बात है। अब हम निश्चित रूप से अगले जो जनगणना होगा उसमें हमारा कॉलम जो है सरना कोड है वो हम दर्ज कर पाएंगे, और हम अपना जो संख्या बल है वो हम दिखा पाएंगे कि हम आदिवासी कितने संख्या में इस झारखंड में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। धनतेरस और विवाह के सीजन को लेकर धनबाद कोयलांचल में गहनों की खरीदारी को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ज्वेलरी बाजार का जाना माना नाम तनिष्क ने इस बार ग्राहकों के लिए नई ज्वेलरी की खास कलेक्शन उपलब्ध कराई है। गोल्ड ज्वेलरी के साथ साथ डायमंड ज्वेलरी की नई रेंज ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रही है। संवाददाता राजकुमार ने तनिष्क के शोरूम का जायजा लिया और जानने की कोशिश की क्या खास है ग्राहकों के लिए। धनबाद कोयलांचल का बाजार सज चुका है। अभी हम तनिष्क में आए हुए हैं और आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से नए साल के लिए और त्योहारों के मौसम के लिए ग्राहकों के लिए विशेष रेंज यहाँ पर मुहैया कराई गई है, और ये तमाम चीज़ें किस तरह से ग्राहकों के लिए फ़ायदेमंद होंगी, क्या कुछ ऑफ़र है,
बाजार चूंकि पूजा का है तो कहीं ना कहीं इस बात पर ग्राहकों की तरफ से फोकस रहता है कि बेहतर ऑफर की शुरुआत, बेहतर ऑफर कहाँ मिल सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर सीधे तनिष्क के जो प्रबंधक हैं उनसे हम बात करते हैं। बताइए भैया, क्या कुछ व्यवस्था तनिष्क की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए दी जा रही है, क्या कुछ ऑफर है, पूजा का सीजन है और क्या कुछ नया रेंज आया है बाजार में? देखिए, सबसे पहले अभी जो हमारा सबसे पहला फोकस है वो सेफ्टी के, और हमारा सारा एम्प्लॉय अभी मास्क और ये फेस शील्ड पहना हुआ, और ग्राहकों के लिए भी हम अभी हैंड क्लीन, ये सैनिटाइज़र और मास्क, इन सारे चीज़ों की व्यवस्था किए हैं। इसके अलावा ऑफ़र की अगर बात करें तो हमारा ऑफ़र अभी सारे प्रोडक्ट पे है, एकदम मिनिमम से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक, जहाँ तक भी जिस भी इनकम ग्रुप के लोग आए, हमारे लिए हर कस्टमर रेंज के लिए प्रोडक्ट है। छोटे से छोटा अगर आप 1 ग्राम का फिंगरिंग भी, 2 ग्राम का फिंगरिंग भी लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेडिंग के लिए अगर आप लेते हैं 150 ग्राम 100 ग्राम, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ऑफर है। गोल्ड और डायमंड दोनों में ही हमारा ऑफर है। गोल्ड रेट के ऊपर, गोल्ड रेट पीछे 55,000 से ऊपर चला गया था, जो अभी घट के 51,000 के आसपास चल रहा है इन दिनों। तो ग्राहक बहुत पहले तो सोच रहे थे कि और बढ़ेगा या कुछ, बट अभी जो स्थिर हुआ है गोल्ड का रेट, इसके कारण ग्राहक आ रहे हैं और अपना जो सामान लेना चाहते हैं, चाहे वो नॉर्मल यूज़ के लिए या वेडिंग के लिए, ये सारा सामान वो ले रहे हैं। और ऑफ़र चूँकि हमारे पास बहुत बढ़िया हैं अभी, वो ऑफ़र का भी बेनिफिट ले रहे हैं। प्लस हमारा ओल्ड गोल्ड के ऑफ़र, बाहर का अगर कोई सोना लाते हैं तो उसको भी बहुत अच्छा प्राइस में हम स्टैंडर्ड सेफ्टी का प्रण लिए हैं, जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कि सेफ्टी किसी भी हाल में सबसे ऊपर होना चाहिए, जिसके कारण हम लोग काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों को अलग सैनिटाइज करना, हाथ सैनिटाइज, फिर ऑक्सीमीटर में हम लोग उसका ये देख लेते हैं सारा पल्स वगैरह, तो उसके बाद ही एंटर कर चल रहा है। डायमंड का बहुत अच्छा क्रेज है, क्योंकि डायमंड में अप टू 25% तक हम ऑफर दे रहे हैं। तो और कम से कम अगर छोटा सामान भी, किसी भी तरह का सामान लेते हैं तो कस्टमर को ऑफर हम लोग जरूर दे रहे हैं। धनबाद में बेस्ट शॉप है, जो भी है प्योर है, बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं कि दिखाते कुछ है देता कुछ है। क्वालिटी, गारंटी, वारंटी तीनों जो है वो परफेक्ट है। कस्टमर के लिए यहाँ पर वो तमाम ऑफर है, तो आपसे आग्रह करते हैं कि जरूर यहाँ पर आएँ और यहाँ की जो विशेष आकर्षण है उसका लाभ उठाएं। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। धनबाद में धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है। सोना चांदी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के साथ साथ शहर में बर्तनों की खनक से धनतेरस का बाजार भी चमक रहा है। एक रिपोर्ट। धनतेरस को लेकर प्रशासन ने पूरे जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है। सभी दुकान सीसीटीवी से लैस हैं ताकि कोई भी आपराधिक घटना न घट सके। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर का भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जिला प्रशासन के आदेश पर लोगों को दुकानदार मास्क भी उपलब्ध करवा रहे हैं। बाजार में तांबा, कांसा और पीतल के बर्तन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी और बिहार के भोजपुर का छाया हुआ है। वहीं कोलकाता, दिल्ली और मुंबई के स्टील का बर्तन लोगों को आकर्षित कर रहा है। धनबाद में नटवर लाल बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है। सोना चांदी गलत मार्क का भी लोग बेच देते हैं, तो ये ग्राहक लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जांच कर लें। दूसरा है कि सामानों की सुरक्षा वो खुद देखें। हमने कई चैम्बर्स को, कई सोना दुकानदारों को, आभूषण दुकानदारों को कह रखा है कि अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरा। धनतेरस पर चांदी और पीतल की बनी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की मांग है। तांबे का पेंट चढ़ा एल्युमिनियम निर्मित लक्ष्मी गणेश की भी छोटी छोटी प्रतिमाएं लोग पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली लोटनी, डलिया, कटोरी, छिपली, दिया, गणेश लक्ष्मी का सिंहासन भी मांग में है। ये मास्क हमेशा पहन के रहना है और हर आदमी अपना दुकान में जो भी है वो लोग सैनिटाइज रखेंगे और दूरी बनाए रखेंगे, ताकि हमारे इस संक्रमण से बचाया जा सके। भाड़ में थोड़ा सा जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। सीसीटीवी कैमरा हम लोग लगाए हुए हैं, हम लोग ऑलरेडी लगाए हुए हैं, और जितने भी जो प्रतिष्ठित दुकानदार हैं सबके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सुरक्षा के दृष्टि से। धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजारों में एक बार फिर कई महीनों के बाद रौनक बढ़ गई है। न्यूज़ 11 भारत भी लोगों से अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बाजार में खरीदारी करें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट।
धनबाद के भट्टार, राजगंज, गोविंदपुर समेत किसी भी इलाकों में अब सड़कों पर सब्जी बाजार नहीं लगेगा। जहां भी सब्जी बाजार सड़क किनारे लगाए जा रहे हैं उसे तत्काल हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कराने के निर्देश उपायुक्त ने एसडीएम को दिया है। सड़क पर अतिक्रमण कर सब्जी बाजार लगाए जा रहे थे, जिसे वहां के से दुकानदार से समन्वय स्थापित कर अब दूसरी जगह इन्हें शिफ्ट कराया जा रहा है। धनबाद में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है। अब सड़क पर लगाई जा रही सब्जी मंडी और फुटपाथ दुकानदारों को सड़क किनारे से हटाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासन ने कई ब्लैक स्पॉट को ढूंढा है जहां अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उस दुर्घटना का कारण सड़क के दोनों छोर पर लगी मंडी हो। तो सब्जी मंडी को यहाँ से कहीं अच्छा सुरक्षित जगह पे सेटलमेंट किया जाए ताकि पब्लिक को कोई तरह का दिक्कत ना हो। एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने जिले के कई स्पॉट का दौरा किया और उस स्थान पर लगे मंडी को कहीं और लगाने का प्रबंध करने का आदेश दिया है। प्रशासन का मानना है कि सड़क किनारे सब्जी बाजार लगने से जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे दुर्घटना होने का डर बना रहता है। पहले से भी यहाँ पे दुकानें थी, कोविड को लेके हम लोगों ने इनको नया बाजार दिया था, शिफ्ट कराया गया था। ऐसा संज्ञान नहीं आया है और हम लोग के सड़क सुरक्षा में जो हम लोग के ब्लैक स्पॉट्स हैं उन लोगों को चिन्हित किया गया है। वैसे जगहों पे हम लोग इसको बहुत तवज्जो दे रहे हैं कि बहरहाल प्रशासन के इस पहल से जहां एक तरफ धनबाद वासियों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की आशंका जताई जा रही है। धनबाद से न्यूजीलैंड भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। इसके साथ ही धनबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखे।